संदेश है हमारी यात्रा, उसकी ध्वनि मेवात में सुनाई देती है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और मत पढ़ने बना रहे हैं। पहले दिन से चाहे जब से रिवासन से शुरू हुए थे और उसके बाद अंत में बीसरू और मुबारकपुर में जो इसका समापन हुआ है, ये 6-7 दिन जो मेवात में रहे हैं हमेशा हमें याद रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में यहाँ भावना है, एक अपनापन है, वो देखने वाली बात है। यात्रा तो शुरू से हमें लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, लेकिन एक अपनेपन की भावना जो मेवात में थी वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि मेरे लिए मेवात उस नाते नया है कि मैं सिर्फ नौकरी में आज से कोई 27 साल पहले ज़रूर यहाँ महीना 2 महीना ट्रेनिंग के टाइम में था, बट अदरवाइज़ तो मेरे लिए इलाका में पहली बार आया हूँ। और उसके बावजूद इस तरह से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमें क्या अपने कंधों पर उठाया, मैं सदैव याद रखूँगा। सर, आपने मन से कहा था कि जो कांग्रेसी नेता पदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो अब भी नहीं समझे और जनता की आवाज़ नहीं उन्होंने सुनी तो आने वाले में समय में भी सत्ता से वंचित रहेंगे, तो इसको लेकर क्या करें? यही बात जो मैंने कही, ये तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं। अभी भी यदि 3 चुनाव में चूक जाने के बाद भी, और ख़ासतौर पर जो पिछला चुनाव था उसमें भी चूक जाने के बाद भी यदि हम सोचते हैं कि राजनीति पुराने ढर्रे पे चल सकती है तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में। सर, एक अभी अभय चौटाला ने बयान दिया है सर, तो अगर जैसे नेपाल में, श्रीलंका में और दूसरे देशों में हुआ है, अगर यहाँ भी जो भाजपा में सत्ता में बैठे नेता उनको पीटना शुरू कर देंगे तब जाकर इनको सत्ता से हटाया जाए, इसको लेकर क्या? जो बांग्लादेश में हुआ या जो नेपाल में हुआ या उससे पहले श्रीलंका में हुआ, उनमें और भारत में बहुत बड़ी फ़र्क है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ का मुल्क है, अनेकों विविधताएं हैं यहाँ पे। हमारे तो प्रदेश ऐसे हैं जो यूरोप के बड़े से बड़े देश से भी ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई चीज़ सोचना या उसकी कल्पना करना, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ सोच के और सोशल मीडिया के माध्यम से और कोई क्रांति उठ जाएगी। उसके लिए कोई सतत प्रयास करेगा तो एक अलग बात है। सिर्फ सोच के कि दूसरे देश में हो गया तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सर, आज दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैसे भी जो भाजपा अपनी फूट डालो राज करो की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर क्या? हमारी तो यात्रा ही इस चीज़ के खिलाफ है। यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है या जो संदेश हम देना चाह रहे हैं वो यही है कि बीजेपी सारी अपनी राजनीति जो गढ़ती है वो गढ़ती ही विभाजन के ऊपर है। वो विभाजन का रूप और स्वरूप बदलता रहता है। कहीं पे विभाजन धर्म के नाम कहा जाता है, कहीं पे जाति के नाम कहा जाता है। वो जो 80-20 है ना, वो 80-20 में जो 20 है वो सिर्फ लोग सोचते हैं मुसलमान है, नहीं, वो 20 प्रदेश, परिस्थिति, ज़िला, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर स्तर पे वो 20 बदलता जाता है, क्योंकि वो सबको इकट्ठा लेकर चलने की कभी बात नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि हमने पूरे देश को इकट्ठा लेके चलना है। तो हमेशा ये 80-20 टाइप का एक नारा देते हैं, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और राजनीतिक तौर पर मैं ये स्वीकारूंगा कि उन्हें कुछ हद तक कामयाबी मिली है अब तक। सर, मेवात में यात्रा चली है, काफ़ी लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन यहाँ पर एक जो कमी खली है सर, जो यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, इसको लेकर क्या? देखिए, यात्रा जो है वो लोगों के लिए है। कोई नेता उसका हिस्सा बनना चाहे तो उसका स्वागत है, ना बनना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, मैं उनके विवेक पर छोड़ूंगा। सर, मेवात के लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या करें? मेरा मेवात के लोगों को पहला तो दोबारा से मेवात का धन्यवाद, उन्होंने हमारी यात्रा को इतना समर्थन दिया। दूसरा, आप लोगों का जो इलाका है निसंदेह पिछड़ा हुआ है, आपके बहुत सी शिकायतें हैं और ख़ास तौर पे मौजूदा माहौल में तो परिस्थिति या स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि धैर्य रखें, अपना विश्वास जो है उसे हिलने ना दें, और यदि हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये तुम्हें भी पीछे है। सर, इस यात्रा में जो समर्थक है, साथी शामिल है, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के बाद हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसको लेकर क्या? नहीं, मैं किसी यात्रा की